वेयरवुल्फ। एक बार की बात है, बहुत दूर के राज्य में एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक नौजवान रहता था, लूकस। लूकस, तुम अपने दिल की बात क्यों नहीं कह देते? क्या हो अगर वो इनकार करते? पता नहीं मैं इस इनकार को झेल पाऊंगा या नहीं। कोई और तुम्हारी जगह उसे अपने दिल की बात बता दे तो? नहीं, तुम सही कह रहे हो मेरे दोस्त। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मुझे उसे कह देना चाहिए। और इस तरह हिम्मत जुटाकर लूकस सुजैन के पास गया अपने दिल का हाल बताने के लिए। सुजैन? बोलो। तुम्हारा दिन अच्छा रहे सुजैन। तुम्हारा भी लूकस। थैंक्स। एक मिनट, तुम मेरा नाम जानती हो? बिल्कुल, हम दोनों एक ही स्कूल में थे, याद है ना? और इंग्लिश की टीचर को एक लव लेटर मिला था जो तुमने शायद किसी के लिए लिखा था, लूकस। ओह हाँ, वो मार्कस था, उसने लिखा था। सच में? फिर तो मुझे मार्कस से पूछना चाहिए। असल में वो मार्कस नहीं था, वो मैं था। आई लव यू। एक मिनट, मैंने ये नहीं कहा। तुमने ही कहा है लूकस। मैं ओके, बाय। हाँ? सुजैन? मेरा नाम सुजैन है। सुजैन नहीं। रिलैक्स बुद्धू, मैं तुम्हें यहाँ ये बताने आई हूँ कि मैं स्कूल से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ कि तुम कब आकर मुझसे अपने दिल की बात कहोगे, पर तुमने कहा ही नहीं। वैसे मैं I love you too। तुम क्या? तुम्हारे पेरेंट्स सुन लेंगे। मुझसे कल लेक के पास आकर मिलना। बाय। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? मुझे तो नहीं लगता। कल मिलते हैं। ठीक है। अगले दिन दोपहर को लूकस और सुजैन लेक के पास मिले और वो दोनों वहाँ बैठकर अपने सपनों का महल बनाने लगे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम मेरी हो। वादा करो, तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। कभी नहीं, हमारा प्यार अमर है। सही कहा। उस बात को महीनों गुजर गए और सुजैन और लूकस अभी भी प्यार में थे, बल्कि उससे कहीं ज्यादा। अच्छा आप जाओ, पापा किसी भी समय आ सकते हैं। अगर वो तुम्हें यहाँ बालकनी में देख लेंगे तो बात बिगड़ सकती है, समझ रहे हो ना तुम? अब मुझसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। बस थोड़ा सब्र करो। वैसे भी कल तुम उनसे मिलने आ तो रहे हो। कल आना है, मुझे इंतजार रहेगा। I love you so much। I love you too। अब जाओ। बाय। बाय बुद्धू। इस बीच नेबुला, एक जवान चुड़ैल जो पहाड़ों से आई थी, एक हफ्ते पहले कुछ जड़ी बूटी खरीदने के लिए गांव आई। वो बाजार में भटक ही रही थी, तभी उसकी नजर लूकस पर पड़ी और उसे उससे प्यार हो गया। वाह, कितना सुंदर लड़का है। पर नेबुला को बुरा लगा जब उसने लूकस को एक दूसरी औरत के गले लगते देखा, जो थी सुजैन, और वो आग बबूला हो गई। उस दिन से वो चोरी छिपे लूकस का पीछा करने लगी, एक साई की तरह। और फिर कैसे हो लूकस? मैं हूँ नेबुला और मैं चार्ल्स पर्वत से आई हूँ। हाय, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? अगर मैं तुमसे कहूँ I love you तो? क्या कह रही हो तुम? तो क्या तुम्हें भी मुझसे प्यार होगा? तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हें जानता भी नहीं, वैसे भी मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तो फिर अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो ओ बढ़ई, किसी और के भी नहीं। क्या? अगली बार जब तुम लकड़ी काटने के लिए जंगल जाओगे, कुल्हाड़ी का पहला वार करते ही तुम एक भेड़िए में बदल जाओगे, समझे? और ऐसा कहकर नेबुला वापस मुड़ी और वहाँ से चली गई। लूकस मन ही मन हंसने लगा। उस दोपहर उस चुड़ैल की धमकियों को नजरअंदाज करके लूकस अपनी बैलगाड़ी में बैठकर जंगल की तरफ रवाना हुआ। पर जैसे ही उसने एक लकड़ी को काटा, उसकी कुल्हाड़ी जमीन पर जा गिरी और उसने देखा कि उसके हाथ एक भेड़िए के हाथ बन चुके थे। नहीं, नहीं, नहीं! डर और परेशानी से उसका बुरा हाल था। वो जंगल में पागलों की तरह भागने लगा।
उसने पानी में अपनी झलक देखी कि वो एक भेड़िया बन चुका है। वो दर्द और आतंक से जूझ रहा था और जंगल के बाहर की तरफ भागा। जंगल की तरफ से एक भेड़िए को अपनी तरफ आते देख लोग चिल्लाकर वहां से भागने लगे। अपनी जान बचाओ और भागो! और उन लोगों को वहां से भागते हुए देख भेड़िए को अंदाजा हुआ कि वो लोग उससे कितना डर रहे हैं। जोर से दहाड़ लगाते हुए वो वेयरवुल्फ मुड़ा और जंगल के अंदर गायब हो गया। सूरज डूबा और एक बार फिर से उगा। ये एक नया दिन था, पर उस वेयरवुल्फ के लिए ये बस भयंकर जिंदगी की शुरुआत थी। वहाँ गांव में सुजैन घर पर बेसब्री से लूकस का इंतजार कर रही थी कि वो कब आएगा और उसके पिता से शादी के लिए उसका हाथ मांगेगा, पर वो नहीं आया क्योंकि उसकी वजह वही जानता था। मुझे माफ करना मेरी जान, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता वरना तुम डर जाओगी। मैं जाकर उस चुड़ैल को जरूर ढूंढूंगा ताकि वो इस श्राप को पलट सके और मैं जल्दी तुम्हारे पास आ सकूं। और इस तरह लूकस, जो अब एक भेड़िया था, वो चार्ल्स पर्वत की यात्रा पर निकल पड़ा। उसने कई सारी नदियां पार की, कई जंगलों से पैदल चलकर गया, ये ध्यान रखते हुए कि वो इंसानों की नजरों से दूर रहे। और जब कभी वो नदी के पास आता, वो मछलियों को अपने हाथों से पकड़ता और पेट भर के मनचाहा खाना खाता। वो आगे बढ़ता गया और एक दिन वो एक चरागाह के यहाँ पहुँचा, जहाँ उसने देखा कि लकड़बग्गों का एक झुंड एक लड़के को घेरे हुए है। जैसे जैसे वो लड़के के करीब आ रहे थे, उनके मुंह से लार टपक रही थी। कोई आकर मेरी मदद करो, बचाओ! और जोर से दहाड़ते हुए लूकस वहाँ बीच में आ गया। उस विशाल जानवर को देखकर लकड़बग्गे वहाँ से तितर-बितर हो गए और झाड़ियों में जाकर छिप गए। प्लीज, प्लीज, मुझे मत मारो, प्लीज। लूकस ने उस डरे हुए लड़के को देखा और फिर पीछे मुड़कर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसी समय उसे एक आवाज सुनाई दी, एक औरत की आवाज। लूकस ने पीछे मुड़कर नेबुला को देखा, वो चुड़ैल जो उस लड़के की तरफ दौड़ कर आई और उसने उसे गले लगा लिया। जैक! ओह जैक, तुमने मेरा हाथ क्यों छोड़ा? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, उस अजीब भेड़िए ने मेरी मदद की। नेबुला ने उस भेड़िए की तरफ देखा और वो समझ गई कि वो कौन था। लूकस? लूकस ने दहाड़ लगाई और उसने अपना सर नीचे झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि वो इतना बेबस महसूस कर रहा था कि कुछ बोल ही नहीं पाया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ लूकस, मेरा गुस्सा मुझ पर हावी हो गया। तुमने मेरे भाई की जान बचाई, मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। और ऐसा कहकर उस चुड़ैल ने बड़े ही प्यार से लूकस के सर को सहलाया और वो तभी अपने इंसानी रूप में वापस आ गया। जब उसने अपने हाथों को देखा और अपने चेहरे को छुआ तो वो खुशी के मारे पागल हो गया। उसे उस चुड़ैल पर जितना गुस्सा था वो सब भूल गया। लूकस, मुझे माफ कर दो। मैं समझ गई हूँ कि सच्चा प्यार उसे हासिल करना नहीं जिससे तुम प्यार करते हो, बल्कि उसे खुश देखकर खुश रहना ही सच्चा प्यार है। खैर, जो किस्मत में लिखा था वो हो गया। मुझे अपने प्यार के पास वापस जाना होगा। लूकस रुको, वो श्राप ये हमेशा के लिए नहीं उतर सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अब एक इंसान हो, पर जब भी तुम्हें गुस्सा आएगा तुम्हारे अंदर का भेड़िया जाग जाएगा। इसके लिए मुझे माफ कर दो। इस श्राप को तोड़ने का कोई रास्ता नहीं है। मैं अपने प्यार से मिलने जा रहा हूँ। मेरे दिल में गुस्से के लिए कोई जगह नहीं है। धन्यवाद और अलविदा। तुम बहुत दूर से यात्रा करके आए हो लूकस। ये लो, ये सम्मोहन तुम्हें फौरन ही अपने गांव पहुंचा देगा। और एक चमचमाती रोशनी के साथ लूकस उस चरागाह से गायब हो गया और अपने गांव पहुंच गया। अब मेरी जान के पास। वो सीधा सुजैन के घर गया, जहां उसने देखा कि वहां बहुत सारे लोग जमा हैं, जैसे कोई उत्सव हो। यहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? सुजैन और मार्कस की अभी अभी शादी हुई है। रुको, तुम तो... पर लूकस नहीं रुका।
वो तभी अंदर गया और उसने देखा कि सुजैन और मार्कस अपनी अपनी शादी के जोड़े में हैं, अपने परिवार के साथ। सुजैन, लूकस, तुमने शादी कर ली मार्कस से? तुम यहाँ 3 साल बाद वापस लौट कर आए हो और मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने शादी क्यों कर ली? मैंने बहुत समय तक तुम्हारा इंतजार किया। पर लूकस, बहुत हुआ। आज हमारी शादी है, इसे खराब मत करो। लूकस ने मार्कस की तरफ देखा और उसके दिमाग की नस फूलने लगी और तभी वो जोर से दहाड़ा और एक वेयरवुल्फ में बदल गया। घर में भगदड़ मच गई और डर के मारे लोग भागने लगे, जबकि लूकस मार्कस की तरफ बढ़ने लगा अपने लंबे दांत और भेड़िए वाले पंजों के साथ। और लूकस जैसे ही मार्कस पर झपटने वाला था, रुक जाओ! ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्या बन गए हो? प्लीज, अब ये मेरे पति हैं। अगर तुमने इन्हें नुकसान पहुंचाया तो समझ लो मुझे पहुंचाओगे। सुजैन रोने लगी। वो अपने हाथ जोड़े लूकस से भीख मांग रही थी। उसकी आंखों में आंसू देखकर लूकस के अंदर का भेड़िया शांत होने लगा और वो अपने इंसानी रूप में वापस आ गया। हमने अनंत प्यार का वादा किया था और तुम मेरा इंतजार भी नहीं कर सकी। हम सबको लगा कि तुम मर चुके हो, लूकस। नहीं, तुम्हारा प्यार अमर नहीं था, लेकिन मेरा था, अब भी है। तुम हमेशा खुश रहो सुजैन, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। ऐसा कहकर लूकस मुड़ा और वो एक भेड़िए में बदल गया। उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थी। गुस्से में लाल लूकस घर के बाहर भागा और जंगल की तरफ चला गया। उसके बाद वो कभी नहीं दिखा। पर कहते हैं कि एक वेयरवुल्फ अब भी जिंदा है और जब कभी उसके प्यार का ख्याल उसे परेशान करता है, वो अपने आप को इंसानों से दूर कर लेता है और जंगल में चला जाता है, जहाँ वो दर्द से कराहता है। क्योंकि हर प्रेम कहानी खुशनुमा नहीं होती, कुछ दंत कथाएं बन जाती हैं।